हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे साथियों, पादप जगत वर्गीकरण। जी हाँ, पादप जगत वर्गीकरण से बनने वाले वो सभी प्रश्न हमने इस वीडियो में रखा है साथियों, जो एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं साथियों, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आइए साथियों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट समझते हैं साथियों। हमने यहाँ पर टॉप 25 प्रश्न रखा है साथियों, जो एग्जाम में बार बार अटेंड करते हैं साथियों। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि किसे वर्गीय का पिता कहा जाता है। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। किसे वर्गीय का पिता कहा जाता है, यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं साथियों। तो याद रखिएगा, इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा साथियों। याद रखिएगा, लिनियस। जी हाँ, लिनियस को वर्गीय का क्या बोला जाता है साथियों, पिता कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर चलते हैं साथियों। द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है। जी हाँ, ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों, याद रखिएगा। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है एग्जाम में, याद रखिएगा साथियों। द्विनाम पद्धति का जनक किसे कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा इसका राइट ऑप्शन। जी हाँ, लिनियस को ही बोला जाता है। किसको बोला जाता है, लिनियस। आपको विशेष रूप से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात की जा रही है क्वेश्चन नंबर थर्ड की। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए पुष्पी पादपों को किस में रखा गया है, कौन सी कैटेगरी में रखा गया है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। तो देखिएगा, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की, तो क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको विशेष रूप से याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा साथियों। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी साथियों, याद रखिएगा। जी हाँ, फेनोरोगैम्स इसका क्या रहेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहे हैं। यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वर्गीकी की आधारभूत इकाई क्या होती है। यहाँ पर बात की जा रही है वर्गीकरण, जो आप जानते हैं क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई होती है, या जो वर्गीकरण की जो आधारभूत या यूनिट जो होती है उसकी क्या होती है, ऑप्शन आपके सामने दिए गए साथियों। याद रखिएगा, इसमें अगर राइट ऑप्शन की बात करें तो वर्गीकरण की जो आधारभूत इकाई मानी जाती है वो मानी जाती है स्पीसीज। इसलिए इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। स्पीसीज इसका राइट ऑप्शन है साथियों। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जीवाणु की खोज किसने की है साथियों। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, डबल स्टार दीजिएगा इस प्रश्न को। याद रखिएगा, जीवाणु की जो खोज की गई है विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा, लीवेनहॉक। जी हाँ, इनका नाम आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। लीवेनहॉक के द्वारा जीवाणु की खोज की गई है, विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर रहे हैं साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक गोल जीवाणु कहलाता है साथियों। तो गोल जीवाणु क्या कहलाता है, यहाँ पर बात की जा रही है। तो विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। और राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन रहेगा, कोकस। क्या कहलाता है, गोल जीवाणु कोकस कहलाता है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, दिमाग में छापिएगा। वापस पूछा जाएगा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं साथियों। ये बहुत बार काफ़ी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है साथियों, याद रखिएगा। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है साथियों। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा इसका राइट ऑप्शन, माइकोप्लाज्म। माइकोप्लाज्म सबसे छोटे जीव के रूप में जाना जाता है, माइकोप्लाज्मा बोला जाता है। विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, तपेदिक, जिसे आप टीबी बोलते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के रूप में आप जानते होंगे साथियों। तो टीबी रोग से उत्पन्न करने वाला जीवाणु कौन सा है, यानी टीबी रोग जो होता है वो किस जीवाणु के द्वारा उत्पन्न होता है। ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों। काफ़ी चर्चा में रहता है जीवाणु, आपको याद रखना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट ऑप्शन रहेगा, विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा इसका राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना रहेगा। माइकोबैक्टीरियम जो है साथियों, ये टीबी का क्या विशेष रूप से एक जीवाणु है, जिसके द्वारा टीबी की बीमारी फैलती है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। चाय की पत्तियों के क्यूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है। तो चाय की पत्तियों में अगर हम बात करें तो क्यूरे में किसका उपयोग किया जाता है, ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें अगर राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें साथियों, तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, जीवाणु। जी हाँ, जीवाणु विशेष रूप से आपको विशेष रूप से याद रखना है, जीवाणु का उपयोग किया जाता है साथियों। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 की। जी हाँ, सुपर फास्ट वीडियो है साथियों, याद रखिएगा। और जी हाँ, अभी तक आप चैनल में नए हैं तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब कीजिएगा ईमानदारी से, सफलता के लिए। और साथ में बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिएगा साथियों, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको साथियों। क्लियर है। चलिए देखिएगा, यहाँ पर बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 की साथियों। देखिएगा, दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है। तो साथियों याद रखिएगा, जो दही
दूध से दही जमता है विशेष रूप से, उसमें कौन सा जीव, सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है साथियों लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, आप सभी जानते होंगे साथियों, लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है जिससे दूध से क्या बन जाता है? दही बन जाता है इस जी सूक्ष्म जीव की वजह से साथियों। क्लियर है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी साथियों? विषाणु यानी वायरस की बात कर रहे हैं, तो विषाणु की खोज किसने की साथियों? याद रखिएगा, जीवाणु की बात कर चुके हैं, लीवेनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु, जी हाँ, जीवाणु, ये जो इवानोव्स्की है साथियों, इन्होंने जीवाणु की खोज की थी, आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, सॉरी माफ़ कीजिएगा, लीवेनहॉक, ये यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी? यहाँ पर सर्वप्रथम विषाणु की बात कर रहे हैं, तो विषाणु की बात कर रहे हैं, तो विषाणु में क्या आएगा? आ जाएगा आपका इवानोव्स्की आएगा, आपको याद रखना रहेगा। क्या रहेगा साथियों? इसकी खोज किसने की है? विषाणु की खोज इवानोव्स्की में। इसके पहले हमने बात की थी लीवेनहॉक ने। लीवेनहॉक ने किसकी खोज की थी? आपकी विशेष रूप से आपको याद रखना है जीवाणु की साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिएगा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि टी एम डब्ल्यू विशेष रूप से, TMV आपको याद रखना है, आपको याद रखना है TMV शब्द जो है किससे संबंध रखता है? ये ऑप्शन आपके दिए गए हैं, इसमें अगर राइट ऑप्शन की हम बात करें तो याद रखिएगा विषाणुओं से। याद रखिएगा, ये जो शब्द है ये संबंधित है विषाणुओं से साथियों। क्लियर है? विषाणु मतलब वायरस की बात कर रहे हैं साथियों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर रहे हैं कि एंजाइम अनुपस्थित होते हैं, तो एंजाइम कहाँ पर अनुपस्थित होते हैं? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 के राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो विषाणु इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा इसका राइट ऑप्शन साथियों। क्लियर है? नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर रहे हैं, डबल स्टार दीजिएगा, बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों कि आलू में जो मोजेक रोग होता है, आलू में जो रोग होता है मोजेक करके रोग होता है, वो क्या कारक होता है? इसका क्या कारक होता है? आलू में जो मोजेक रोग होता है उसका क्या कारक होता है साथियों, और किस तत्व की वजह से होता है? तो याद रखिएगा, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व जो होता है साथियों, इसका विशेष रूप से इसका राइट ऑप्शन आपको याद रखना रहेगा विषाणु। क्या रहेगा साथियों? याद रखिएगा विषाणु इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए के साथ इसका राइट ऑप्शन जाएगा साथियों, वायरस। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं कि शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? जी हाँ, शैवाल की बात कर रहे हैं, और शैवाल की कोशिका जो भित्ति होती है साथियों वो किसकी बनी होती है? ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इसमें अगर क्वेश्चन नंबर 15 के राइट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा साथियों। याद रखिएगा, सेल्यूलोज किसकी बनी होती है साथियों? सेल्यूलोज की बनी होती है। शैवालों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 की बात कर रहे हैं, कौन जैव उर्वरक के उपयोग में लाया जाता है? तो यहाँ पर बात कर रहे हैं जैव उर्वरक में, जैव उर्वरक के रूप में कौन उपयोग होता है? यहाँ पर ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर राइट ऑप्शन तीनों के साथ जाएगा, यानी राइजोबियम की बात कर रहे हैं, इसके अलावा नीलहरे शैवाल की बात कर रहे हैं, एजोला की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा राइट ऑप्शन साथियों। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर रहे हैं। देखिएगा साथियों, लाल सागर, ये काफ़ी बार पूछा गया प्रश्न है साथियों कि लाल सागर का जो लाल रंग होता है वो किसकी उपस्थिति के कारण होता है साथियों? तो ये ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं साथियों, और ये ऑप्शन अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो जाएगा वो शैवाल के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट ऑप्शन लगाइएगा आप, ऑप्शन नंबर बी लगाइएगा साथियों। क्लियर है? 18 की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कवकों की यहाँ पर बात की जा रही है, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की जो कोशिका भित्ति बनी होती है वो काइटिन, विशेष रूप से आपको याद रखना है काइटिन और हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है साथियों? काइटिन व हेमीसेल्यूलोज की बनी होती है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन बी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 19 की बात कर रहे हैं कि सभी कवक क्या होते हैं? कवक की बात कर रहे हैं, सभी कवक क्या होते हैं साथियों? परजीवी होते हैं, स्वपोषी होते हैं, विविधपोषी होते हैं, मृतोपजीवी होते हैं साथियों। अगर हम बात करें यहाँ पर कवक की बात कर रहे हैं, सभी जो कवक होते हैं विशेष रूप से आपको याद रखना रहेगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 का जो ऑप्शन रहेगा विविधपोषी होते हैं साथियों। जो कवक होते हैं वो विविधपोषी होते हैं, आपको याद रखना है साथियों। क्या होते हैं वो? स्वपोषी तो आप जानते होंगे, जो आपके हरे पौधे जो होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, आपको याद रखना है ना। मृतोपजीवी तो आप सभी जानते हैं, जो सड़े गले जो जीव जंतुओं से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे आप डीकम्पोजर वगैरह बोलते हैं, मृतोपजीवी के अंतर्गत आते हैं साथियों। क्लियर है? तो सभी कवक क्या होते हैं साथियों? विविधपोषी होते हैं साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों, यहाँ पर बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की
कि पेनिसिलिन की खोज किसने की। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है साथियों, आप डबल स्टार दीजिएगा इस प्रश्न पर। याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साथियों। पेनिसिलिन की खोज किसने की है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की है साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 की बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है। यहाँ पर बात की जा रही है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाने योग्य कवक है। तो अगर हम बात करें खाने योग्य कवक की, तो 21 का जो राइट ऑप्शन रहेगा आपको याद रखना है, विशिष्ट रूप से आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एगेरिकस जो होता है साथियों, ये जो ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों, याद रखिएगा एगेरिकस जो होता है साथियों, ये खाने योग्य कवक होता है साथियों। क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, 22 की बात कर रहे हैं। देखिएगा टिक्का रोग बहुत बार पूछा गया है साथियों कि टिक्का रोग किससे संबंध रखता है साथियों। तो टिक्का अगर हम बात करें तो मूंगफली में टिक्का रोग होता है साथियों। किस में होता है साथियों, ये टिक्का रोग जो होता है मूंगफली में होता है। और मूंगफली विशेष रूप से आपको याद रखना है गरीबों का काजू कहा जाता है। क्या बोला जाता है साथियों, मूंगफली को ही गरीबों का काजू कहा जाता है, आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है। वहीं अगर हम बात करें साथियों कि जो चावल में जो रोग होता है, चावल में विशेष रूप से धान में जो रोग होता है अंगमारी रोग होता है। गेहूं में आपको विशेष रूप से याद रखना है टुंडू और किट्टू रोग होता है। गेहूं में कौन कौन से रोग होते हैं साथियों, टुंडू और किट्टू रोग होते हैं। कौन कौन से रोग होते हैं, एक होता है टुंडू रोग और एक होता है किट्टू रोग, आपको विशेष रूप से आपको याद रखना है साथियों। क्लियर है। चलिएगा तो टिक्का रोग का संबंध किससे है साथियों, मूंगफली से है साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिए 23 की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है साथियों। तो देखिए हम सभी समझते हैं कि गन्ने में जो रोग होता है वो लाल सड़न रोग होता है, लेकिन किसके कारण होता है ये पूछा गया है इस प्रश्न में। तो 23 के राइट ऑप्शन की अगर हम बात करें साथियों तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा इसका राइट ऑप्शन, कवक के कारण होता है। किसके कारण होता है, कवक। जी हाँ, याद रखिएगा साथियों। नेक्स्ट देखिएगा साथियों 24 क्वेश्चन देखिएगा। एथलीट यहाँ पर बात कर रहे हैं, एथलीट फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है साथियों। इसके क्वेश्चन के राइट ऑप्शन की बात करें तो कवक से उत्पन्न होती है बीमारी। किससे उत्पन्न होती है साथियों, कवक से। ऑप्शन नंबर बी लगाइए इसका राइट ऑप्शन साथियों। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है साथियों। वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो को दबा के लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा साथियों। चलिएगा देखिएगा चिलगोजा किससे प्राप्त होता है साथियों। तो चिलगोजा जो होता है साथियों किससे प्राप्त होता है, ये होता है पाइनस से प्राप्त। किससे प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा, पाइनस से प्राप्त होता है चिलगोजा साथियों। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन रहेगा साथियों। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही साथियों। वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिएगा, चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।